डियर फ्रेंड्स, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि पिछले वीडियो में एक भी करेक्ट कमेंट नहीं आए। करेक्ट मतलब आंसर, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका एक भी सही आंसर नहीं आया। पहले पिछली वीडियो के उस क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था? तुम्हारा देर करना उचित नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यू हैड बेटर नॉट डिले। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? यू हैड बेटर नॉट टू डिले। ये टू यूज नहीं करना है भाई। यू हैड बेटर नॉट गो, यू हैड बेटर नॉट फाइट, ऐसे बनाते हैं सेंटेंस, टू यूज नहीं करते हैं। दोस्तों, अब आ जाते हैं इस वीडियो में। अगर आप भी चाहते हैं कि आप सही आंसर देके अपना नाम मेंशन करवाएं, तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है और एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसका आंसर आपको देना है, अपना नाम देना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है और अपने स्टेट का नाम देना है। तो अगली वीडियो में आपका नाम मैं मेंशन करूंगा, लेकिन सही जवाब रहेगा मेंशन, तभी आपका नाम होगा। वुड का यूज अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आज तक आपसे वुड का यूज नहीं आया है, तो आज हम इसी वुड के यूज की बात करने वाले हैं। आप हमारे साथ 5-6 मिनट मुश्किल से बने रहें, गारंटी देता हूं कि वुड का यूज आपसे आने लगेगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वुड का यूज स्टार्ट करते हैं भगवद गीता के एक श्लोक के साथ। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्दिताः। वुड का जो पहला यूज है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मतलब विनम्र निवेदन के लिए। जैसे वुड यू प्लीज क्लोज द डोर, क्या आप डोर क्लोज करेंगे, या कि वुड यू क्लोज द डोर प्लीज। ठीक है, जैसे वुड यू प्लीज क्लोज द डोर, इसका मतलब हुआ क्या आप दरवाजा बंद करेंगे प्लीज। तो अब देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए वुड स्टार्टिंग में आया। हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करना है, इसलिए मैं स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में नहीं बता रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियोज, पिछली वीडियोज देख के आ रहे हैं, एक सीक्वेंस में वीडियोज देख रहे हैं, मैं उसी हिसाब से समझा रहा हूं। तो वुड यू प्लीज क्लोज द डोर, जैसे वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, या कि वुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू हेल्प मी प्लीज। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमें क्या यूज करना है? वुड यूज करना है। सेकेंड यूज देख लेते हैं। सेकेंड यूज हमारा क्या कह रहा है? पास्ट हैबिट के लिए। किसके लिए? पास्ट हैबिट, यानी भूतकाल में जो आदत थी हमारी, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वुड यूज करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, आई वुड प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं रोजाना क्रिकेट खेला करता था, वो उसकी आदत है। जैसे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड प्ले क्रिकेट एवरी डे। ठीक है, मतलब पहले की आदत। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, हिज मदर वुड मसाज हिज लेग्स। देखिए यहां पे, हिज मदर वुड मसाज हिज लेग्स, मतलब उसकी माता मसाज किया करती थी। देखिए ये जो पास्ट हैबिट है, इसमें लास्ट में हिंदी में क्या आने वाला है? ता था ती थी ते थे। जैसे व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, आई वुड प्ले क्रिकेट एवरी डे, मतलब मैं रोजाना क्रिकेट खेला करता था, था, या ती थी या ते थे, जैसे पास्ट इंडेफिनिट आपने देखा हुआ है, उसी तरह पहचान है इसकी। तो हिज मदर वुड मसाज हिज लेग्स डेली। अब यहां पे देखिए, उसकी माता रोजाना यानी डेली, रोज उसके पैरों में मसाज यानी होता है मसाज करना, तो उसकी माता रोजाना उसके पैरों में मसाज किया करती थी। देखिए, तो ताथा तीथी ते थे कब आएगा? जब पास्ट हैबिट दिखाएगा वुड, तब आएगा। ठीक है, और पोलाइट रिक्वेस्ट में क्या आएगा? क्या आप दरवाजा बंद करेंगे, मतलब गागी गे आएगा। ठीक है, वुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज, करेंगे, तो गागी गे आता है। ठीक है, अगला यूज देख लेते हैं। थर्ड यूज देखिए किस लिए होता है वुड का यूज होता है, इसका एक इमेजिनरी सिचुएशन के लिए होता है। यानी जब आप इमेजिन करते हैं कोई चीज, किस प्रकार के सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर मैं अमीर होता तो तुम्हारी मदद जरूर करता, अगर मैं पक्षी होता
तो आकाश में उड़ता। इस तरह के सेंटेंसेस में भी अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश की गरीबी मिटा देता। तो अगर मैं कुछ होता या कि तुम, वो, कोई भी, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं? वुड यूज करते हैं। देखिए कैसे, चलिए एक दो सेंटेंसेस बना रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, यहां पे भाई ई लिखा हुआ है, ये एम है, मिनिस्टर मतलब इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता। अच्छा यहां पे आप ये मत सोचिए कि आई के साथ वर कैसे, लग भी रहा होगा। पास्ट कंटिन्यूअस में आपने सीखा हुआ है कि आई के साथ तो वाज यूज होता है, ठीक है, सिंगुलर के साथ वाज यूज होता है, अब प्लूरल के साथ वर। लेकिन इमेजिनरी सिचुएशन अगर ऐसी रहे तो ध्यान रखिए सब्जेक्ट कुछ भी रहे पर आपको यूज क्या करना है? वर यूज करना है। गलत नहीं है, चिंता मत कीजिए। तो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबी मिटा देता ना। तो आई वुड रिमूव, रिमूव यानी होता है हटाना या मिटाना। आई वुड रिमूव मतलब मैं मिटा देता। क्या मिटा देता? द पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी होता है गरीबी। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। अगर मैं अमीर होता तो एक बड़ा सा मकान खरीदता। अगर मैं अमीर होता तो एक बड़ा सा मकान खरीदता। कैसे? इफ, अब वही बात, आई वर रिच, अमीर, अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच तो एक बड़ा सा मकान खरीदता। कौन खरीदता? मैं ना। तो आई से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे इस सेंटेंस को आई से स्टार्ट किए, आई वुड बाय यानी खरीदना, बाय यानी खरीदना। तो इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ बिग हाउस, मतलब एक बड़ा सा घर खरीदता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट यूज देखते हैं। देखिए दोस्तों, फोर्थ यूज हमारा क्या कह रहा है? देखिए विलिंगनेस। विलिंगनेस क्या चीज है? जब किसी चीज की आप इच्छा जाहिर करते हैं उसके लिए। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, मान लीजिए आप किसी घर गए, अब वहां वो पूछ रहा है व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या पसंद करेंगे, टी और कॉफी? तो आपको बोलना पड़ेगा आई वुड लाइक टू टेक टी, और या कि अगर आपको कॉफी पसंद है तो आई वुड लाइक टू टेक कॉफी। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी क्या यूज करते हैं? वुड यूज करते हैं। अगर आपको कहना है कि मैं कॉफी लेना पसंद करूंगा तो आई वुड लाइक टू टेक, क्या यूज करना है? कॉफी। आई वुड लाइक टू टेक कॉफी। अब ध्यान दीजिए यहां पे जैसे आई वुड लाइक आप बोलेंगे कि मैं पसंद करूंगा, क्या? टू टेक। यहां ध्यान रखिए जो वर्ब आएगा वहां पे आपको टू जरूर लगाना है। जैसे एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, जैसे आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मतलब मैं आपकी मदद करना पसंद करूंगा। तो आई वुड लाइक आपने बोला, लेकिन जैसे दूसरा वर्ब आया उसमें क्या लगा दिया? टू। तो ये मत भूलिएगा, नहीं गलत होगा। तो आई वुड लाइक टू हेल्प यू। अच्छा इसको आप अगर और स्ट्रांगली बोलना चाहते हैं, कैसे? मतलब आपको कॉफी बहुत ज्यादा ही पसंद है तो आप ऐसा बोल सकते हैं आई वुड लव टू टेक कॉफी। यहां पे क्या बोल सकते हैं? लव। आई वुड लव टू हेल्प यू, आई वुड लव टू कम विथ यू, मैं आपके साथ चलना पसंद करूंगा। ठीक है, तो ये उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। लास्ट पॉइंट हमारा वुड का, देखिए एक यूज इसका है जो विल के जैसे होगा। विल के जैसे, चाहे आप विल बोलिए चाहे वुड बोलिए। एक चीज स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गया, वुड जो है वो विल का पास्ट है। क्या है? विल का पास्ट, पास्ट ऑफ विल। जैसे शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, तो ऐसे ही विल का वुड। तो इनफॉर्मल यूज है ये। कैसा यूज है? इनफॉर्मल। क्या ये यूज क्या कह रहा है कि आप विल की जगह वुड यूज कर सकते हैं। जैसे वह आएगा तो ही वुड कम। जैसे आपने सीखा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कि ही विल कम, वह आएगा, ही विल कम। मैं जाऊंगा, आई विल गो, लेकिन आप बोल सकते हैं आई वुड गो। दोस्तों अब बारी है आपकी, कमेंट करके आप बताइए इसका ट्रांसलेशन हमें। अगर मैं आपके साथ होता तो उसे पीट देता, इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? और अगर आपको लग रहा है कि आप सही जवाब दे रहे हैं तो अपने स्टेट का नाम, अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देना ना भूलें, क्योंकि मैं आपका नाम अगले वीडियो में मेंशन करने वाला हूं अगर आपने सही जवाब दिया तो। अब प्लीज दोस्तों चीटिंग नहीं, एक्सटर्नल हेल्प नहीं लेना है, आपको अपनी समझदारी से जवाब देना है, किसी से पूछिएगा नहीं, ना तो आप नेट का सहारा लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।